उत्तराखंड में 30 अप्रैल से शुरू हो रही 4 धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन गुरुवार से शुरू हो गए हैं। पहले दिन 1,65,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए। इनमें सबसे ज्यादा 54,000 रजिस्ट्रेशन केदारनाथ तो 49,000 बद्रीनाथ के लिए हुए। यात्रा नवंबर तक चलती है। पिछले साल इन 6 महीनों में 46 लाख रजिस्ट्रेशन हुए थे। इनमें 40 लाख ने ही दर्शन किए थे। हालांकि इस बार ज्यादा श्रद्धालु पहुंचने की संभावना है, क्योंकि हाल ही में महाकुंभ संपन्न हुआ है। उस दौरान प्रयागराज, काशी और अयोध्या में जिस तरह भीड़ पहुंची, उसे देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने यात्रा में 3 नई व्यवस्थाएं जोड़ी है। पहली, रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड जरूरी। पर्यटन विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर YS गंगवार के मुताबिक धार्मिक यात्रा में आधार से रजिस्ट्रेशन का ये पहला प्रयोग है। रजिस्ट्रेशन के वक्त आधार से जुड़े फोन नंबर पर OTP आएगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और यात्रा की तारीख मिलेगी। इस नंबर से ही दर्शन के लिए टोकन और समय मिलेगा। दूसरी, पोर्टल पर हेल्थ सर्टिफिकेट देने वालों के स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग पूरे यात्रा मार्ग पर होगी। इसके लिए देहरादून में पहली बार सेंट्रलाइज्ड कॉल सेंटर बन रहा है। शुरुआत में इसमें 20 कर्मचारी होंगे, जो ऐसे यात्रियों को 10 दिन में 4 बार फोन कर हेल्थ अपडेट लेंगे। इमरजेंसी में यात्री तक स्वास्थ्य मदद भी पहुंचाएंगे। इसके लिए यात्रा मार्ग पर 20 रिलीफ पोस्ट, 31 जांच केंद्र बना रहे हैं। इनमें 1200 डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी रहेंगे। तीसरी, यात्रा के दौरान खराब मौसम, लंबे ट्रैफिक, सड़क टूटने जैसी स्थिति की जानकारी यात्री को SMS से मिलेगी। आइए अब जानते हैं कि यात्रा कब से शुरू हो रही है। 30 अप्रैल से गंगोत्री यमुनोत्री तो 2 मई से केदारनाथ और 4 मई से बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। हेमकुंड साहिब की यात्रा 25 मई से होगी। अब आइए जानते हैं कि यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकेंगे। अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। इसे registration@touristcare.uk.gov.in से कर सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड और उसका मोबाइल नंबर फोन से कनेक्ट होना जरूरी है। भले ही परिवार में 10 यात्री हों, सभी का आधार नंबर लगेगा। पोर्टल पर आधार नंबर डालते ही आपकी पूरी जानकारी आ जाएगी। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे होंगे? 30 अप्रैल से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। आपको ऋषिकेश, हरिद्वार, विकास नगर यानी देहरादून पहुंचना होगा। आधार और एक अन्य फोटो ID साथ में रखें। यहाँ 4 काउंटर होंगे। भीड़ बढ़ी तो काउंटर बढ़ेंगे। यहीं से यात्रा की तारीख मिलने पर आगे जा सकेंगे। तब तक रुकने की व्यवस्था यात्री को खुद ही करनी होगी। काउंटर कहाँ बनेंगे, ये जगह अभी तय होनी बाकी है। बिना रजिस्ट्रेशन यात्रा कर सकेंगे? नहीं, सरकार ने रजिस्ट्रेशन को सख्ती से लागू किया है। रजिस्ट्रेशन नहीं तो यात्रा भी नहीं। क्या स्वास्थ्य की जानकारी देनी होगी? सभी को नहीं, लेकिन जिन्हें अस्थमा, BP, शुगर या दिल, फेफड़ों से जुड़ी कोई बीमारी है, लंबे समय से दवा चल रही है, तो उनके लिए ये अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन करते वक्त ऐसे यात्रियों को अपना हेल्थ सर्टिफिकेट देना होगा। इसका फॉर्मेट वेबसाइट पर मौजूद है। इसका प्रिंट लेकर अपने शहर के किसी सरकारी अस्पताल के स्वास्थ्य अधिकारी से सत्यापित कराएं। यात्रा से 10 दिन पहले बनवाना होगा। यदि आप बीमारी की जानकारी पहले से देते हैं तो किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी में आपको सरकार से मदद मिल सकेगी। 2024 में स्वास्थ्य कारणों से 246 की मौत हुई थी। तय तारीख पर यात्रा नहीं हुई तो क्या होगा? यात्रा की तारीख के तीसरे दिन रजिस्ट्रेशन स्वतः रद्द हो जाएगा। हालांकि इस बार रजिस्ट्रेशन पेज पर यात्रा तारीख में बदलने का विकल्प दिया गया है। यदि तय तारीख से पहले पहुंचते हैं तो जहां हैं वहीं रुकना होगा, क्योंकि तय तारीख के हिसाब से ही आगे के लिए टोकन मिलेंगे। क्या चारों धामों में टोकन लगेंगे? हाँ, बिना टोकन के आप दर्शन नहीं कर सकेंगे। चारों धामों पर टोकन के 4 काउंटर होंगे। यात्रा में कौन सा सामान ले जाएं? गर्म कपड़े, छाता, रेनकोट, दवाइयां, वाटरप्रूफ व अच्छी ग्रिप वाले जूते, टॉर्च, सूखा भोजन। यात्रा कितने दिन में करनी चाहिए? कम से कम 9 और ज्यादा से ज्यादा 15 दिन। यदि कोई टूर ऑपरेटर या टैक्सी ऑपरेटर आपको 9 से भी कम दिन में यात्रा कराता है तो आप चेक पोस्ट पर शिकायत कर सकते हैं। उसका चालान बनेगा। साथ ही रजिस्ट्रेशन पूरी यात्रा के लिए रद्द हो जाएगा। क्या निजी वाहन की जानकारी भी देनी होगी? हाँ, अपनी गाड़ी, प्राइवेट टैक्सी या जिस बस से यात्रा करेंगे उस वाहन का नंबर और ड्राइवर के कागजात लगेंगे। कहीं ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो कैसे मदद मिलेगी? इस बार उत्तराखंड पर्यटन विभाग यात्रा रूट पर ट्रैफिक, भीड़, मौसम आदि से जुड़ा हर अपडेट यात्री के फोन पर SMS के जरिए देगा। इससे आगे बढ़ने से पहले योजना बनाने में मदद मिलेगी। यात्रा में फंसते हैं तो कहां रुकेंगे?
यात्रा वाले दिन यदि भीड़ ज्यादा होती है तो चेक पोस्ट पर आपसे ठहराव स्थल की जानकारी मांगी जा सकती है, इसलिए ऐसी इमरजेंसी में रुकने का प्लान खुद बनाकर चलें। हेलीकॉप्टर सेवा के लिए टिकट कैसे बुक करें? सिर्फ केदारनाथ धाम के लिए ही हेलीकॉप्टर सेवा है। इसकी बुकिंग heliYatra.irctc.co.in पर होगी। पिछले साल आने जाने का प्रति यात्री किराया 4,000 रुपए था। इस बार किराया तय होना बाकी है।